कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जुबान से निकली दुआ अल्लाह के यहाँ देर नहीं होती, न दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, न इल्तिजाएं दोहराना पड़ती हैं। अल्लाह उनकी फरियाद को फौरन सुन लेता है, क्योंकि वो आम लोग नहीं होते और उनकी दुआएं आम दुआएं नहीं होती। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 लोग कौन हैं, उनकी दुआएं क्यों इतनी जल्दी कबूल होती हैं और वो 3 खास दुआएं कौन सी हैं। चलो ये राज आज दिल से सुनते हैं। ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्या पता कहीं इन 3 में एक नाम तुम्हारा तो नहीं। नंबर 1, मजलूम की दुआ। जब खामोशी अल्लाह की अदालत में गवाही बन जाती है, कहते हैं ना, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो दुआ चीखने नहीं देती, बस आंखें बोलती हैं। तुमने कभी रोकर दुआ मांगी? लफ्जों से नहीं, बस सजदे में पड़े पड़े खामोशी से, सिर्फ दिल से, सिर्फ दर्द से। तो सुन लो, शायद तुम उन खुश नसीब लोगों में से हो जिनकी दुआ को अल्लाह अपनी रहमत से खाली नहीं जाने देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजलूम की दुआ से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन ये मजलूम सिर्फ कोई गुलाम या कैदी नहीं होता। आज के दौर में मजलूम कई चेहरों में छुपा होता है। आज का मजलूम कौन है? एक लड़की जिसे दहेज कम लाने पर ससुराल में दिन रात तजलील दी जा रही है, जिसकी खामोशी को कमजोरी समझा जा रहा है। एक शौहर जो सारा दिन मशक्कत करके रोटी ला रहा है, मगर बीवी की जुबान से सिर्फ ताना सुन रहा है। एक तालिबे इल्म जो हक पर होता है, मेहनत करता है, मगर उस्ताद की नजर नापसंदी का शिकार होकर नंबर से महरूम रह जाता है। एक दोस्त जिसने खुलूस से रिश्ता निभाया, मगर बदले में इल्जाम, झूठ और धोखा मिला। एक माँ जो औलाद के लिए जीती रही, मगर बुढ़ापे में उसे बोझ समझकर तन्हा छोड़ दिया गया। ये सब मजलूम है, और इन सब की खामोशी अल्लाह के यहाँ गवाही है। दुनिया कहती है बोल क्यों नहीं रहे, मगर अल्लाह कहता है तेरी खामोशी मेरे दरबार में सबसे बुलंद आवाज है। अल्लाह मजलूम की दुआ क्यों फौरन सुनता है? क्योंकि मजलूम के पास कोई नहीं होता, न ताकत, न ताल्लुक, न सिफारिश, बस एक रब होता है। और जब एक शख्स सच में मुकम्मल टूटकर सिर्फ अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह अपनी रहमत से बंदे की झोली भर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम गुमान न करो कि अल्लाह जालिमों से गाफिल है। मगर सुनो, यहाँ एक राज है। अल्लाह मजलूम की फरियाद को जरूर सुनता है, मगर वो चाहे तो फौरन बदला दे या उसे मौखर कर दे, क्योंकि वो बदला कभी सिर्फ दुनिया का नहीं होता, वो आखिरत का भी हो सकता है। कभी कभी अल्लाह मजलूम को मजीद सब्र देकर उसका अजर जन्नत का हिस्सा बना देता है, और जालिम के लिए हर दिन अजाब का एक कदम करीब होता है। आज के नौजवान मजलूम क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम नर्म दिल होना भूल गए हैं। जिसके हाथ में ताकत है वो समझता है कि वो जीत गया, मगर अल्लाह का निजाम खामोश है, बेहिस नहीं। आज के समाज में मुखालफत करने वाले को जालिम और चुप रहने वाले को बुज़दिल समझा जाता है, मगर हकीकत ये है, चुप रहना अल्लाह की अदालत पर यकीन का नाम है। नौजवान लड़की हो या लड़का, जब वो समाज, रिश्तों, उस्तादों या निजाम की ज्यादती का शिकार होता है और फिर भी बदला नहीं लेता, बल्कि अल्लाह के आगे रोकर कहता है, या अल्लाह बस तू देख ले, तू इंसाफ कर दे, तो आसमानों की खामोशी गवाह बन जाती है और फरिश्ते जवाब लिखते हैं, बदला महफूज कर लिया गया है, रब के हुक्म पर जाहिर होगा। अगर तुम उन लोगों में हो जो चुप रहकर हर जुल्म सह रहे हो, तो समझो तुम कमजोर नहीं, अल्लाह के राजदार हो। तुम्हारी खामोशी इबादत है, तुम्हारे आंसू गवाह हैं, और तुम्हारे सजदे में कही गई वो एक आह किसी तख्त को हिला सकती है। मगर शर्त है, तुम सब्र से जुल्म के जवाब में बदला न लो, बल्कि अल्लाह से इंसाफ मांगो, क्योंकि वो दुआ जो मजलूम के दिल से निकलती है, उसमें सच्चाई का वो दर्जा होता है जो लफ्ज नहीं छुपा सकते। मजलूम की दुआ रब के दरबार में सीधी जाती है, न रोकी जाती है, न पलटाई जाती है, बस वक्त मुकर्रर होता है, और फिर अल्लाह वो इंसाफ दिखाता है जिस पर सबको यकीन आ जाए। अगर तुम मजलूम हो तो दुआ मत छोड़ो, तुम्हारे लिए अल्लाह का वादा है। नंबर 2, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में। कभी सोचा है, एक माँ जो खामोशी से रात की तन्हाई में तकिए में मुंह छुपा के रोती है और अपने बेटे या बेटी के लिए दिल से दुआ मांगती है, तो वो दुआ सीधा आसमान का दरवाजा खटखटाती है। वो माँ जो खुद बीमारी में है, कमजोरी में है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को मुझसे भी बेहतर बना, उसकी राहें आसान कर दे, उसे सलामत रख, उसे नेक बना दे। इस एक दुआ में दुनिया के सारे तावीज, सारे वजीफे और नफ्सियात की किताबें भी पीछे रह जाती हैं। आज की जनरेशन जब औलाद बन जाती है मसरूफ,
तो माँ बाप की आंखें बस एक दरवाजे को तकती रहती हैं कि शायद आज वो मिलने आ जाए, शायद आज वो फोन कर ले। लेकिन उसी खामोशी में जब वो माँ किसी नमाज के सजदे में सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर गिरती है ना, तो तुम्हारे न चाहने के बावजूद भी जिंदगी के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। और बाप जिसके हाथ सख्त हैं, चेहरा संजीदा है, मगर जब वो अपने रब के सामने झुकता है तो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी सलामती मांगता है। और तुम्हें क्या लगता है ये सब अल्फाज हवा में गुम हो जाते हैं? नहीं, ये वो दुआएं हैं जो अर्श तक जा पहुंचती हैं। और जानते हो, माँ बाप की दुआ, खास तौर पर वो जो औलाद के हक में हो, तकदीर के बंद दरवाजे खोल सकती है। इसलिए अगर आज तुम कामयाब हो, महफूज हो, अगर लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाते, अगर तुम्हारे रिस्क में बरकत है, तो मुमकिन है वो सब कुछ तुम्हारे किसी अमल का बदला न हो, बल्कि सिर्फ एक माँ की बेजबान दुआ और एक बाप की खामोश फरियाद का असर हो। ऐसी दुआएं कभी जाया नहीं होती। ये दुआएं तुम्हें ऐसे मकाम पर ले जाती हैं जहां तुम्हारी खुद की काबिलियत कभी न पहुंच पाती। तो कभी भूल मत जाना, जिन हाथों ने तुम्हें जिंदगी दी, उन्हीं हाथों की उठी हुई दुआएं तुम्हारी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा राज है। नंबर 3, रोजेदार की दुआ। इफ्तार के वक्त, इफ्तार का वक्त, वो लम्हा जब जबान खुश्क होती है, होंठ प्यास से चिपके होते हैं और दिल में एक ही सदा गूंजती है, ऐ अल्लाह तू राजी हो जा। ये वो वक्त होता है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फरिश्ते जमीन की तरफ झुकते हैं और एक रोजेदार की खामोश जबान से निकलने वाली दुआ अर्श ए इलाही तक जा पहुंचती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। ये उस शख्स की दुआ है जिसने सारा दिन अल्लाह की रजा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त की, न कोई दिखावा, न शोहरत, सिर्फ बंदगी। जो कह सकता था कौन देख रहा है, मगर उसने कहा अल्लाह देख रहा है। और इफ्तारी के वक्त जब सब कुछ सामने रखा होता है, तब भी वो हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ाता, बल्कि हाथ दुआ के लिए उठाता है और लबों पर होता है, ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया और तेरे रिज़्क से इफ्तार किया। और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए भूख बर्दाश्त की है, मैं उसकी दुआ को कैसे रद्द कर दूं। जवानी की भूख हो, दफ्तर की थकन हो, गर्मी की शिद्दत हो, दोस्तों की दावतें हो, मगर फिर भी रोजा टूटने नहीं देता, क्योंकि उसे यकीन होता है जो मैं मांगने लगा हूं वो रब की तरफ से जरूर मिलेगा। कभी सोचा है वो दिन के वक्त, इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त बार बार ये इंसान क्यों दुआ मांगता है? क्योंकि वो जानता है उसका रब उसे सुन रहा है। ये वो बंदा है जिसने अपनी भूख और प्यास के जरिए अपने दिल का दरवाजा अल्लाह के लिए खोला है। और आज की नस्ल जो सुकून की तलाश में भटकती है, जिन्हें लगता है कि दिल का खला मोहब्बत से, लोगों से, मोबाइल स्क्रीन से भर जाएगा, उन्हें कोई बताए कि रमजान की शाम इफ्तार की एक सजदे में की गई दुआ तुम्हारे दिल के खला को भरने के लिए काफी है। ये वही लम्हा है जहां ना व्हाट्सएप की टोन्स सुनाई देती हैं, न नोटिफिकेशंस, बस रब की तरफ से आती है एक आहट, माँ मैं देने वाला हूँ। तो अगर तुम आज तन्हा हो, अगर तुम्हारे दिल में कोई उम्मीद है, कोई ख्वाब है, कोई टूटा हुआ रिश्ता है, तो रमजान में इफ्तार के वक्त रब से मांग के देखो, क्योंकि ये वो वक्त है जब रब इनकार नहीं करता। जरा पलट कर देखो, हमने ये वीडियो किसी आम मौजू पर नहीं बनाई, बल्कि उन 3 खुशनसीब दुआओं पर बात की जिनकी कबूलियत के बारे में खुद अल्लाह ने वादा फरमाया है। मजलूम की आह, माँ बाप की दुआ, रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ, ये वो लम्हात हैं जब जमीन पर से निकली हुई एक सच्ची फरियाद अर्श ए इलाही तक बेरुकावट पहुंचती है। न फरिश्ते रोकते हैं, न कोई पर्दा हाइल होता है। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई ताकि आप सिर्फ देखें नहीं, बल्कि इन लम्हों को पहचानें, इन दुआओं की ताकत को समझें, और जब भी जिंदगी के किसी मोड़ पर दिल हारने लगे तो बस वही दुआ करें जो अल्लाह का वादा है फौरन कबूल करने का। और आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, हमने मेहनत से ये पैगाम आप तक पहुंचाया, अगर दिल को लगा हो तो दुआ दीजिए, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में आमीन लिखकर इस दुआ में शरीक हो जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुनूनमंद इस काफिले का हिस्सा बने, ताकि हर अगला पैगाम भी आप तक फौरन पहुंचे। अल्लाह आपकी दुआएं सुने, कबूल करे और आपको उन चुनिंदा लोगों में शामिल करे जिनकी दुआओं का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। आमीन या रब्बल आलमीन।